हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों पर सेफ होंगे. सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7. Okay, this video is for class 7 and the subject is English. So today we are learning English subject. Let's start with English subject. So before, you can see that I have maintained the board, but before it we are gonna learn chapter. So everybody take out this book of English. Okay. After taking out this book of English, take out the page number 1, wishing. This is the poem. You have to take out this wishing. Okay. So in this poem, ये जो poem है वो 3 stanza पर है, ठीक है. This poem is relying on 3 stanzas, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको इस पोएम को बिल्कुल लाउडली आवाज़ में पढ़कर इसकी ऑडियो और वीडियो मुझे सेंड करनी है. इस पोएम को आप अच्छे से रीड आउट करेंगे बिकॉज नाउ यू आर इन 7th क्लास. यू मस्ट नो हाउ टू रीड, ठीक है. सब मुझे अच्छे से इसे रीड आउट करके इसकी एक वीडियो या ऑडियो बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे. ओके. सो लेट्स बिफोर इट, ये आप रीड आउट तो खुद करेंगे लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है. ओके. So in this poem the author is asking 3 questions. जो author है, author का मतलब poem लिखने वाला, ठीक है. जो poem लिखने वाला है वो 3 क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है. क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके विश है, विश मतलब ख्वाहिश, ठीक है. उसके विश है और वो 3 क्वेश्चन करता है जो हर इंसान की विश होती है, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन ही इज आस्किंग इज डू यू विश द वर्ल्ड वर बेटर. क्या आप ये ख्वाहिश रखते हो कि दुनिया बेहतर हो. तो वो कहता है देन लेट मी टेल यू व्हाट टू डू. अगर आप चाहते हो कि दुनिया बेहतर हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है. इन दिस पोएम द ऑथर इज टेलिंग अस मैनी गुड थिंग्स, ठीक है. वो कहता है कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया बेहतर हो तो आप हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, ठीक है. दूसरों के लिए डू नॉट थिंक अबाउट बैड, ठीक है. दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचो, नॉट थिंक बैड फॉर अदर्स. अपने सेल्फिश मतलब सेल्फिश ना बनो कि मेरा फ़ायदा होगा देन आई विल डू, मेरा फ़ायदा नहीं मैं क्यों करूँ, ठीक है. सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए. हमेशा दूसरों के लिए दूसरों की मदद करो, ठीक है. तो इसके अंदर पॉइंट कहता है कि अगर आप जो है वो सच बोलने लग जाओ और अपने सारे सेल्फिश मोटिव्स को हटा दो, अपने मकसद जो अपनी ज़ात को फ़ायदा दें, दूसरों को फ़ायदा नहीं दें, वो सब हटा दें और दूसरों के लिए काम करें, तो आप इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और अपने लिए जन्नत भी कमा सकते हैं, ठीक है. जन्नत भी हासिल कर सकते हैं. नाउ द पोइट इज़ आस्किंग सेकेंड क्वेश्चन जो कि सेकेंड स्टैंजा में है. द पोइट इज़ आस्किंग डू यू विश द वर्ल्ड वर वाइजर. क्या आप ये विश करते हो कि पूरी दुनिया अक्लमंद हो, पूरी दुनिया के पास मतलब नॉलेज हो. तो कहता है कि मैं बताता हूँ, लेट्स सी क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी सपोज टू डू. वो कहता है कि हमेशा जहाँ से अच्छी नॉलेज मिले उसे हासिल कर लो और अपने दिल को अपना जो आपका दिल है उसकी स्क्रैप बुक में उसको रख लो, उसको संभाल कर रख दो, ठीक है. आजकल हमें कोई अच्छी बात बोलते हैं, हम बोलते हैं सुनिए छोड़ो ना, वी डोंट लिसन दैट. हम सुनते नहीं हैं क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, ठीक है. तो हमें जो है वो सुनना है दूसरों जो भी नॉलेज दे रहा हो, कोई भी इंसान हो, जो जहाँ अच्छी नॉलेज मिले वी हैव टू गेट दैट. ओके. नाउ लेट्स सी. और अगर आपके पास कोई अच्छी नॉलेज है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ नॉलेज को शेयर करें. एक बात याद रखिएगा मेरी, जब नॉलेज शेयर करते हैं तो नॉलेज बढ़ती है, कम नहीं होती, ठीक है. इट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है. सब सोचते हैं कि यार मैं इसको अगर ये बता दूंगी तो मुझे कॉपी कर लेगी या मुझे कॉपी कर लेगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इफ़ यू आर शेयरिंग इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज. ओके. Now let's see what is in the last stanza. In the last stanza, poet is asking, do you wish कि आप ये ख्वाहिश रखते हो the world were happy. क्या आप ये ख्वाहिश रखते हो कि पूरी दुनिया खुश हो. आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग सैड होते हैं, परेशान होते हैं,
हम भी परेशान होते हैं कोई ना कोई चीज़ को लेके। एग्ज़ाम्स आते हैं, वी गेट टेंशन, ठीक है। अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, उसमें भी आप सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, टेंशन होता है। तो आप चाहते हो कि हैप्पी हो दुनिया, तो कैसे हैप्पी होगी? जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, जब आप काइंडनेस जो है वो रहम दिली फैलाएंगे, ठीक है। तो जब आप रहम दिल होंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो वो भी आपके बारे में सोचेगा। ऑफ कोर्स जब आप अपने छोटे बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं तो वो भी आपके बारे में सोचेंगे, नो माई एल्डर ब्रदर एंड माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी गुड, मैं इनके साथ जो है वो मतलब इनको मार नहीं सकता, इनके साथ गलत नहीं कर सकता। सो वी हैव टू बी वेरी काइंड विद द अदर्स, ठीक है। और अगर हम काइंड, यहाँ पे एक सेंटेंस है, जस्ट टू स्कैटर सीड ऑफ काइंडनेस, मतलब अपनी मेहरबानी के, अपनी जो काइंडनेस है उसके सारे बीज जो है वो आपको फैलाने हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। सो दिस इज़ दी 3 stanzas, 3 questions the author is asking, ठीक है। ऑथर खुद सवाल करता है और उसी के खुद आंसर देता है, ठीक है। सो आई थिंक फॉर द 7th क्लास इट इज़ वेरी सिंपल टू रीड। ये सबको रीड करके अगेन आई एम टेलिंग यू, इसकी वीडियो और ऑडियो मुझे आप सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, so after this let's move towards the copy. Now you all have to take out your English copy. आप सबको अपने English copy और register you must be having, आप लोग के English registers होते हैं। आप सबको क्या करना है, आप सबको इस तरह अपना काम मेंटेन करना है। So पेज नंबर 1, दिस इज आवर पेज नंबर 1, ठीक है। आफ्टर नेम एंड इंडेक्स, आप इंडेक्स भी आप फिल करेंगे। इंडेक्स में आप क्या करेंगे, विशिंग लिखेंगे, ठीक है। विशिंग जो भी चैप्टर हमने पढ़ा अभी रीड आउट किया उसको आप लिखेंगे विशिंग, और उसके बाद आप अपनी आज की डेट डालेंगे और पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद आप पेज नंबर 1 पे आएंगे जहाँ हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 विशिंग समरी। समरी आपको ऑलरेडी पता है कि समरी में हम क्या क्या करते हैं। समरी का मतलब होता है जो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लाइक वर्ड्स टू लर्न, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंस, पेज नंबर 3 and 4, पेज नंबर 3, 4 and 5 इन बुक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स थिंग नंबर 1, वर्ड्स टू लर्न। वर्ड्स टू लर्न का मतलब है वर्ड्स टू लर्न, लर्न का मतलब है याद करना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको विद स्पेलिंग्स याद करने हैं, ठीक है। वर्ड्स आर वेरी सिंपल, स्ट्रेट, सीधा, मोटिव, मकसद, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई कब्जा करना, विजडम, अक्ल, नॉलेज, नॉलेज का मतलब है कोई चीज़ों को, नॉलेज का मतलब है अगर आपके पास कोई चीज़ की जो है ना वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो, लाइक इफ़ आई लेट्स टेक द एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो मेरे पास ग्रामर की नो हाउ होना, किसी चीज़ की नो हाउ होना उसको कहते हैं नॉलेज। किसी चीज़ के बारे में मालूम रखना, मालूमात, ठीक है, उसको कहते हैं नॉलेज। स्कैटर, फैलाना, ठीक है। ट्रेस्ड, ट्रेस्ड का मतलब है ट्रेस्ड ड्रॉ करना, ट्रेस करना, डॉट डॉट पे ट्रेस करते हैं वो ट्रेस्ड, ठीक है। शेल्टर, शेल्टर का मतलब है पनाह, पनाहगाह, ठीक है। आर्मीज़, आर्मीज़, इट इज़ द आर्मी और आर्मीज़, आर्मी का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो आर्मी में जाना चाहते हैं, और आर्मी जो है हमारे पाकिस्तान की भी आर्मी होती है, इसी तरह इंडिया की सारे कंट्री की अलग अलग आर्मी होती है, ठीक है। प्लेजर, प्लेजर का मतलब है खुशी, ओके। सो दीज आर द 10 वर्ड्स विच यू हैव टू लर्न, ये आप सबको याद करने हैं विद स्पेलिंग। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स वर्ड्स, वर्ड्स, English meaning and Urdu meaning. In the last class you were learning words to know, but I have changed little bit ताकि आप लोगों को उर्दू मीनिंग भी आ जाए और उर्दू मीनिंग के साथ साथ इंग्लिश मीनिंग आपको पता हो, ठीक है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज मोटिव। मोटिव का मतलब है एम ऑफ डूइंग समथिंग, मकसद, कोई चीज़ का मकसद होना, तो उसको कहते हैं मोटिव, ठीक है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब है टू बी गैदर और इंक्रीज, जमा करना, एक्यूमुलेट करना, कुछ चीज़ों को जमा करना, उसे कहते हैं एक्यूमुलेट, ओके। ये सारे वर्ड्स भी आप याद करेंगे विद मीनिंग्स, ठीक है। फॉली, अ सिली एक्ट, हमाकत, ठीक है। फॉली एक्ट करना, सिली एक्ट करना, जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं और या मस्ती में हम करते हैं, जब हम फन करते हैं तब हम करते हैं, ठीक है। ईदन, हेवन, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत, जन्नत को हम 2 वर्ड्स के हेवन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ईदन। स्ट्रेट, विदाउट
अ बैंड और डायरेक्ट सीधा रास्ता, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट सीधा रास्ता, स्ट्रेट वे सीधा रास्ता, ठीक है। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई टू टॉक और फिल अप, ऑक्यूपाई टू टेक और फिल अप, कब्जा कर लेना, ठीक है, किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑक्यूपाई। विजडम, अ वाइज एक्ट और सेइंग, अक्ल, किसी चीज़ के बारे में अक्ल रखना। शेल्टर, प्लेस अंडर कवर, जायपना, अभी मैंने आपको बताया था शेल्टर, पनाहगाह। स्कैटर, टू सेपरेट इन वेरियस डायरेक्शन, फैलाना, ठीक है। काइंडनेस, फ्रेंडली फीलिंग्स, मेहरबानी। These all are the words which you have to learn. ये सारे words आपको याद करने हैं with meanings, कैसे याद करने हैं, okay? In the next video we are gonna learn how we will go for the question answers, word sentences and page number, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम next video में पढ़ेंगे. Till then take care. अल्लाह हाफिज़.